आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है ABCD एक आयत है जो हमें दे रखा है चित्र में, जिसके विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करते हैं। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, हमें ये दे रखा है कि जो हमारा ये दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि A और C है वो विकर्ण AC है हमारा, जो A और C को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें पहला क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। तो ABCD का वर्ग का मतलब कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी भुजाएं बराबर सिद्ध करने के लिए पहले हम देखते हैं कि पहले हमें क्या दे रखा है कि विकर्ण AC दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है, यानी जो हमें कोण A है वो बराबर कोण C दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो समद्विभाजित कर रहा है और ABCD एक आयत है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि अगर A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तो इसका जो हमारे पास ये वाला कोण होगा, ये वाले कोण कैसे होंगे, 1/2 कोण A प्लस 1/2 कोण A। समद्विभाजित करने का मतलब तो यही हुआ, 1/2 कोण C और 1/2 कोण C। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 कोण A बराबर 1/2 कोण C। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा कोण DAC पूरा होगा, इसको हम कोण A लिखा है, वो कोण DAC तो है हमारे पास, तो कोण DAC होगा वो बराबर होगा 1/2 कोण DCA। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि इस वाले को हम A और ऐसे तो लिखा है बस, और क्या इसमें और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं AC समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है A और C को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा कि आयत में आपको ये चीज़ पता होगा कि जो हमारे कोण होते हैं, कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है, कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कोण DAC है, कोण DAC के सामने वाली भुजा कौन सी है, CD, तो हम लिख लेते हैं CD बराबर। अब आगे हमारे पास है कोण DAC, तो कोण DAC कहाँ है, DCA इस वाली सामने की, DCA की सामने वाली भुजा कौन सी है, AD। ठीक है दोस्तों, तो हम ये वाले तो AD, तो यहाँ से हमें पता चल गया, हम यहाँ से हमने कैसे लिखा है, ये वाला आपका कोण का पता चल गया ना, कोण DAC किसके बराबर है, 1/2 कोण, ये पूरा वाला DAC है वो किसके बराबर है, 1/2, हाफ हो जाए, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब कोण CD बराबर AD आ रहा है, और हमें पता है कि जो आयत होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो AB बराबर CD लिख सकते हैं हम, तो AB बराबर CD लिख लिया। तो हम यहाँ पर कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो कोण के सामने वाली भुजा, कोणों के सामने वाली भुजा दूसरे वाले कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ से आप देख रहे होगे कि AB बराबर CD बराबर AD आ गया, तो AD के बराबर कौन सी हमारे आमने सामने एक भुजा बराबर है, तो AD के सामने कौन सी है, BC, तो BC भी बराबर BC हो जाएगा। तो अब ये कौन सी है हमारे पास, एक टाइप से वर्ग है, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं, यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। बस हमें यही सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विकर्ण B और D दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो पहले हम विकर्ण बना लेते हैं, तो मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ विकर्ण, ये B और D विकर्ण बना दिया हमने यहाँ से।
यहाँ तक। अब ये हमें सिद्ध करना है कि ये बी और डी को समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा हमें दिया गया है, पहले हमने तो ज्वाइन कर दिया, पहले इसको मैं हरे पेन से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हमने क्या किया कि जो बी सी बराबर बी डी तो है ही हमारे पास, बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। ठीक है, यहाँ से हमने वर्ग है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बी सी बराबर बी डी है त्रिभुज किस में, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोण 1/2 बी सी बराबर बी डी हो गया। ठीक है दोस्तों, क्यों हो गया ये हम देखते हैं। तो बी सी बराबर बी डी है। ठीक है दोस्तों, कौन से हमने ये लिख लिया, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल रही होगी कि जो हमारा कोण सी डी बी बराबर होगा कोण सी बी डी के। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग की आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, के कोण बराबर होते हैं, यानी सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कोण सी डी बी बराबर कोण सी बी डी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कोण सी डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी डी के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ए बी समांतर है किसके, किसके समांतर है, सी डी के। ठीक है दोस्तों, सी डी रेखा के खंड के। तो कोण क्योंकि आप वैसे भी कर सकते हो कि जब हमारा ए बी सी है, ये सारे कोण बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है, तो हमारा जो कोण होंगे, बाकी के कोण होंगे ए सी डी बी, जो सी डी बी कौन सा है, सी डी बी, ये कोण बराबर होगा हमारे पास कोण ए बी डी ए बी के। ठीक है दोस्तों, तो ए बी डी के कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे हम और करेंगे, तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो बी डी रेखा है वो किसको समद्विभाजित करती है, बी डी रेखाखंड कोण बी को, बी का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कोण, जो कोण सी डी बी सी बी डी है हमारे पास, सी बी डी है वो कोण ए डी बी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो बी सी बराबर ए डी है, और यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे, तो सी बी डी और ए डी बी देख लीजिए, बी कोण बी और कोण डी एकांतर कोण हो गए ना, सी बी डी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो गए। इसी प्रकार हम ये, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा बी डी रेखाखंड है वो कोण सी का समद्विभाजक है। तो हम इन दोनों जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उनसे हम कह सकते हैं कि बी डी रेखाखंड कोण बी तथा कोण सी का समद्विभाजक है। बस हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, आपको बस और कुछ नहीं करना, कि आपको बस ये करते हुए जाना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।